बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 3 खतूत लिखे, खतूत की हैट्रिक की और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज लगातार तीसरे दिन तीसरा खिताब किया है और तीसरी अहम तरीन स्टेटमेंट जारी की है। कल आपको मालूम है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ आर्मी चीफ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का दौरा करने गए और वहां पर आर्मी चीफ ने बड़ा अहम तरीन खिताब किया और उसमें हमने एनालाइज भी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अंडरलाइंग मैसेज क्या था। फिर उससे पहले जो तैयब एर्दोआन के लिए स्टेट लंच था उसमें सहाफियों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने खत के हवाले से कहा कि उन्हें कोई खत नहीं मिला और अगर मिला भी तो वो खत पढ़ेंगे भी नहीं और वजीर आजम को भेज देंगे। आज बरोज इतवार आर्मी चीफ ने एक अहम तरीन खिताब किया है और इस खिताब के अंदर कुछ बड़े अहम तरीन ऐलानात हैं, कुछ बड़ी आम तरीन बातें हैं। मैं बल्कि आर्मी चीफ का यह खिताब आपको सुनवाऊंगा भी कि आप खुद सुन लें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्या कहा है। इसके साथ ही साथ 2 और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनका एक नया खत सामने आया है और ये जो खत लिखा है ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन खत है और कॉन्फिडेंशियल भी है। इसकी डिटेल्स क्या हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में नए बेंचेस बन चुके हैं नए जजेस के हल्फ उठाने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त सूरत हाल क्या है और किस तरह से जस्टिस याया अफरीदी अब फुल कोर्ट बुला सकते हैं, क्योंकि अब नंबर गेम जो है वो मैनेज हो चुकी है। इस पर भी एक बड़ा अहम तरीन सवाल उठता है, उस पर बात करना जरूरी है। शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है शाहजेब खानजादा को और वो इंटरव्यू इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन आगाज हम करते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की स्टेटमेंट से। आर्मी चीफ ने कहा कि फौज का यही तो मजा है कि हम लड़ रहे होते हैं, हमें कोई नहीं पता होता कि कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पंजाबी, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, हमारे लिए बस पाकिस्तानियत ही है, हम सब पाकिस्तानी हैं एंड वी लव दैट। हमें यही चीज जो है बड़ी फैसिनेट करती है। और फिर आर्मी चीफ ने कहा कि चाहे वो मां हो, बेटी हो या बीवी, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, फिर तुम होते कौन हो वो इज्जत छीनने वाले? हु आर यू? तुम्हें यह इख्तियार किसने दिया? कोई इसे नहीं छीन सकता। आर्मी चीफ ने इस सब के ऊपर औरत की इज्जत और एहतराम पर भी जामे खिताब कर दिया जी। फिर आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ताला के अहकामात हैं कि अल्लाह और उसके रसूल से जो जंग करते हैं और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं, कत्ल कर दो, इनको फांसी पर लटका दो, हाथ पांव काट दो, ये इनके लिए दुनिया में सजा है, आखिरत में इन्हें बड़ा अजाब दिया जाएगा। तो आर्मी चीफ ने फितनातुल खवारिज और जमीन पर फसाद करने वाले जो हैं। फिर आर्मी चीफ ने 2 बातें की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और उन बातों को भी हम एनालाइज करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ जामियात से आने वाले तलबा से मुलाकात की और फिर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवान जो है उनका पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और हमेशा नाकाम रहेगी। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। अब ये जो स्टेटमेंट है ऑब्वियसली अगर मैं इसे एक और कॉन्टेक्स्ट में देखूं, इमरान खान साहब ने अपने तीनों खतूत में जो मरकजी ख्याल था खान साहब का वो ये था कि फौज और अवाम के दरमियान खलीज जो है वो गहरी होती जा रही है और ये तब ठीक होगी जब फौज जो है वो अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करेगी और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में वापस जाएगी। ये मौकिफ था इमरान खान साहब का। तो आज आर्मी चीफ ने, अब आप इसे इनडायरेक्ट जवाब कह लें, लेकिन आर्मी चीफ ने कहा कि जी फौज के साथ कौम का बिलखुसूस नौजवानों का बड़ा इंतहाई मजबूत रिश्ता है। मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और हमेशा नाकाम रहेगी और जब तक नौजवान हमारे साथ खड़े हैं ना, हम कभी नहीं हारेंगे। अब ये भी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आर्मी चीफ ने एक और कहा कि रियासत के सामने अपने हथियार फेंक दें और फिर रियासत से आप रहम की तवक्को कर सकते हैं, लेकिन आपको रियासत के साथ लड़ने की इजाजत कोई नहीं देगा। अब इस स्टेटमेंट के बहुत से तर्जुमे भी हो रहे हैं, बहुत सी बातें भी हो रही हैं और सोशल मीडिया के ऊपर ऑब्वियसली ये मौजूए गुफ्तगू बन चुकी है स्टेटमेंट। आप बल्कि आर्मी चीफ की ये गुफ्तगू खुद आर्मी चीफ की जुबानी मुलाहिजा भी फरमाएं। It's always so heartening to interact with the youth of the country, and when we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. हमें फौज में यही तो मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, बस साथियों की तरह। हमारे लिए जो है ये जो पाकिस्तानियत है ना, वो हमारे लिए बस वही है। वी ऑल आर पाकिस्तानी।
एंड वी लव दैट। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं, फितनाल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम विच इज़ नॉट अलाउड इन इस्लाम। और अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये हैं कि इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, वो यस्अऊना फिल अर्ज़ि फसादन, और ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सज़ा उनकी? अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ़िन, या उनके हाथ पाँव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़, या अपनी ज़मीन से उनको जो है दर बदर कर दो। ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सज़ा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अज़ाब दिया जाएगा। जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गुंजाइश रखी है अल्लाह ताला ने, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फ़ालमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफ़ूरुर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने आर्मी चीफ की ये गुफ्तगू मुलाहिजा भी कर ली, और बहुत कम होता है कि आर्मी चीफ की गुफ्तगू जो है वो प्रेस रिलीज की सूरत में नहीं बल्कि वीडियो जो है, ऑडियो विजुअल्स जो है वो आर्मी चीफ की तकरीर के जारी किए जाते हैं। और आर्मी चीफ की बैक टू बैक अपीयरेंसेस भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं समझता हूं कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इमरान खान साहब ने 3 खतूत लिखे हैं और फौज और अवाम के दरमियान खलीज की बात किया है, तो अब आर्मी चीफ खुद आकर, नॉट जस्ट दी ISPR, आर्मी चीफ खुद आकर स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। और स्टेटमेंट जो आज भी जारी की है नौजवानों को सामने बिठाकर, और फिर उसमें जो गुफ्तगू की है उस गुफ्तगू को भी वीडियो की फॉर्म में जो पब्लिक किया गया है, आई थिंक इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। और ये एक जवाब ही है अगर आप इसे समझें। कभी कभी जवाब ना देना भी जवाब होता है, इनडायरेक्ट जवाब भी जवाब होता है, तो इसमें भी जवाब जो है आप तलाश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते के लिए 9 नए बेंचेस बना दिए गए हैं, और ये पिछले 10-15 साल के अंदर पहली मरतबा इतने ज्यादा बेंचेस बने हैं। चीफ जस्टिस के साथ नए आने वाले जस्टिस शफी सिद्दीकी और मियां गुल हसन औरंगजेब बैठेंगे, और जस्टिस आमिर फारूक जस्टिस जमाल मंदोखेल के साथ बैठेंगे। और चीफ जस्टिस के साथ जूनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो बेंच नंबर 1 में होंगे, और फिर बेंच नंबर 2 जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का है, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, फिर बेंच नंबर 4 जस्टिस जमाल मंदोखेल के साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आए हुए चीफ जस्टिस जो साबिक थे और अब जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो होंगे। लेकिन यहां पर एक और खबर ये आ रही है कि चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद वो थी जिसमें 26वीं आनी तरमीम उड़ जानी थी, 26वीं आनी तरमीम के परखच्चे उड़ जाने थे, 26वीं आनी तरमीम ने का भुरकस निकल जाना था, 26वीं आनी तरमीम का के पल्ले कुछ नहीं रहना था, उस वक्त जस्टिस याया अफरीदी साहब जो कि इस निज़ाम का एक हिस्सा हैं और इस निज़ाम के सहूलतकार हैं और इस सिस्टम के जो एक पूरा अदलिया को कंट्रोल करने का एक मिशन है, उसके अंदर पूरे तरीके से फैसिलिटेट भी अनफॉर्चुनेट सी बात है, बट हमें ये नजर आ रहा है कि वो कर रहे हैं। तो जस्टिस याया अफरीदी ने उस टाइम तो फुल कोर्ट नहीं बुलाई, लेकिन अब वो फुल कोर्ट बुला सकते हैं और फुल कोर्ट मीटिंग तो बुलाई जा सकती है। नए जजेस भी आ चुके हैं ना, तो अब जरा नंबर गेम भी बेहतर हो जाएगी, ये इन्हें लग रहा है। लेकिन इस सब के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने एक खत लिखा है चीफ जस्टिस को, और इस खत के हवाले से हमारे पास जो डिटेल्स है वो ये है कि ये खत कॉन्फिडेंशियल है, अभी तक ये पब्लिक में नहीं आया, वरना मीडिया में खतूत जारी हो जाते हैं। और ये खत चीफ जस्टिस को लिखा गया है और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जिसमें ऑब्वियसली फिर नए आने वाले जजेस भी हैं, उन तमाम तर जजेस को ये खत जो है ये इरसाल भी कर दिया गया है। इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और